आगे के भविष्य में ऐसा वक्त किसी को ना मिले, लेकिन ऐसे माँ बाप जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा वक्त किसी को ना मिले, ऐसे माँ बाप जरूर मिले, क्योंकि मैंने आपके अंदर माँ भी देख रहा हूँ और बाप भी देख रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं आश्रम, वृद्धाश्रम, बेघर निवारा केंद्र या यतीम खाना। सबका मकसद एक ही होता है, जो कमज़ोर लोग हैं या किसी वजह से कहीं मुसीबत में है या तकलीफ़ में आ गए या रास्ते में आ गए, तो सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उन्हें उन ठिकानों तक ले जाते हैं जहां के बारे में उन्हें जानकारी होती है। जैसे कि इस वक्त हम बैठे हैं भिवंडी शहर का टेमघर पाड़ा क्षेत्र का, नीचे प्रभाग समिति 2 है, इसी के ऊपर ये दीवान शाह बेघर निवारा केंद्र है। बेघर निवारा केंद्र मतलब जो बेघर लोग होते हैं उनको रहने का ठिकाना। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि कोई इंसान इस ज़मीन पर बेघर हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो कभी बेघर ना हो, मगर समस्याएं आती हैं और समस्याओं से निपटना पड़ता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चलता है, महानगर पालिका इसकी देखभाल करती है और ये टेंडर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं मानव विकास सामाजिक सेवा संस्था, इसकी एक टीम इस बेघर निवारा को संभालती है। चल आगे बढ़ने से पहले मैं भिवंडी शहर के लोगों को या ये वीडियो जहाँ तक जाती है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपको रास्तों पर मिल जाए या किसी वजह से परेशान हो, तो आप यहाँ उसे पहुँचा सकते हो। यहाँ रहना, खाना, नहाना धोना सब कुछ फ्री है, ये ख़ास बात है। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि बेघर निवारा में असल में होता क्या है, आने वाले जो लोग हैं उन्हें यहाँ क्या क्या सहूलतें मिलती हैं और कैसे कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है। इस वक्त मेरे साथ में है राजू भाई पारखी, इस बेघर निवारा के ये बहुत ही सहयोगी हैं। आप किसी भी धर्म में जाएं, वहाँ के संत, गुरु, महात्मा, धर्म गुरु, सूफी सब यही कहते हैं कि अन्नदान महाकल्याण। तो राजू भाई की तरफ से इस बेघर निवारे को खाने की मदद या दूसरी सामाजिक मदद, मेडिकल कैंप, इस तरह की मदद भी मिलती है। हम उनसे भी बात करेंगे, मगर आज सबसे पहले बात करेंगे हम डब्लू कनौजिया, हमारे सामने बैठे हैं, इनसे बात करेंगे कि कनौजिया पर जब तकलीफ़ आई तो उन्हें जो मदद मिली कैसे कैसे मिली और बेघर निवारा केंद्र भिवंडी ये कैसे पहुँचे और उसके बाद कितने लोगों ने इनकी मदद की। डब्लू कनौजिया जी, आपका स्वागत है हमारे आज के चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और जैसे जैसे मेरा हुआ तो ऊपर वाला ही जाने, आप लोग के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की दुआ से मैं एकदम आज अपने पैर पे खड़ा हुआ हूँ। आज मैं जो कोई भी हूँ यहाँ निवारा के दीवान साहब निवारा के बदौलत। अच्छा, थोड़ा सा बहुत सहारा दिया, खिलाए पिलाए, एम्बुलेंस राजू भाई जैसे आदमी मिले, उन्होंने भी बहुत मदद किया मेरा। थोड़ा सा आपको ये बताना है कि पहले आप यहाँ आने के पहले क्या करते थे? यहाँ आने से पहले मैं एक छोटा मोटा नौकरी कर रहा था। अच्छा। तो ऐसे ही वॉचमैन का काम कर रहा था, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, वो लोग ने अच्छे एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ तो वो हिस्सा दिखाएंगे? ये अपना घोड़बंदर रोड। हाँ, घोड़बंदर में हुआ था। में हुआ था। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाना है। आज की ये वीडियो बना रहे हमारे सहयोगी हैं सलमान मेमन। और अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या हुआ जब आपका एक्सीडेंट हुआ? मेरा एक्सीडेंट होने के बाद भाई सब वही इलाज में ही 4 साल लग गया। सब हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट, म्यूनसिपालिटी, सब हॉस्पिटल वाले ने मिलकर मेरा इलाज किया और सबने मदद की। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मुझे पनाह मिला। तो यहाँ पे जो डॉक्टर ने भेजा, सतीश चौधरी शिवाजी हॉस्पिटल वाले भेजे, तो मैं यहाँ पे आया। उन्होंने यहाँ भेजा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब सर लोग मिले, मोदी सर मिले, ये सर मिले और भी बहुत सारा। और कौन मिला? और कौन मिला? और ये अपने बड़े सर का क्या नाम है? संजय कुलकर्णी सर। कुलकर्णी सर मिले। और कौन मिले? और सब अभी आपने एक नाम लिया ना, राजू भाई का। हाँ, राजू भाई मिले तो है। हाँ। राजू भाई तो है अपने भाई साथ। हाँ। वो तो हमेशा साथ नहीं रहेंगे। हाँ। और सबसे ये सब सर लोग ने मिलकर मेरा बहुत अच्छे से देखभाल किया, बहुत अच्छे से मेरी सेवा किया और गाड़ी वाड़ी का आने जाने का भाड़ा किराया में कोई दिक्कत नहीं रखा, भाड़ा भी मिलता था मेरे को यहाँ, वो सब मदद मिला मेरे को। और मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करके, चल प्रैक्टिस करके मैं अपने आप को खड़ा किया। हर महीने साइन हॉस्पिटल जाता था इलाज का टेस्ट कराने के लिए। डॉक्टर लोग बुलाते थे कि अपना टेस्ट को बराबर 3-4 महीना कराना पड़ेगा, क्या है पैर का पोजीशन, चलने लायक हो कि नहीं हो। इसके लिए राजू भाई एम्बुलेंस लेके आते थे,
ले उनके। अच्छा, अभी हमारी एक बात हो रही थी इस वीडियो से पहले, ऑफ कैमरा बात हुई थी कि यहाँ सबको गादी थी और आपको यहाँ बेड मिला था। हाँ, कितने दिनों तक बेड स्टार्टिंग में आया था तो यहाँ पे सबको गादी था। मेरा पैर ऐसा पोजीशन में था, पूरा सलिया लगा हुआ था लोखंड। मेरे को खाट दिए थे। कितने दिनों तक खाट पर थे? वो कम से कम 1 साल तक खाट था। 1 साल तक। 1 साल तक थे। हाँ, इस बीच आपकी मदद करने के लिए यहाँ कौन कौन लोग आते थे? यहाँ पे तो पहले वाले सर था, अभी किसका नाम याद है, किसका नहीं याद है। कैट मोहम्मद करके थे, वो भी बहुत ये। और भी एक वो अपना ये क्या नाम था उसका, वो भी बहुत लोग मदद किए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, यहाँ आपको मदद मिली? हाँ, बराबर मदद मिला नहीं। ये कलयुग है, आप भी जानते हैं। कलयुग में कोई जल्दी किसी की मदद करता किसी का मदद नहीं करता। तो मुझे यहाँ पे निवारा में मिल गया, वो भाई बाहर से भी कम। फिर भी इस धरती पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो। अच्छा, अब आप क्या काम कर रहे हो? अभी मैं अपना पहले कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था। 7 महीना 8 महीना तक प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अपना बिजनेस खुद का संभाल पाऊंगा कि नहीं। तो कलवा शिवाजी हॉस्पिटल के बाहर एक पहचान वाला था, वहाँ पे मैं नौकरी कर रहा था। हर शुक्रवार को आता था मैं मिलने के लिए कलवा से। तो 7-8 महीना किया, फिर मेरे मन में विचार आया, ख्याल आया, मैं गणपति के पास से नमस्कार किया। मैंने बापा काम तो मैं कर रहा हूँ, फिलहाल एक ठिकाना बन मिल जाए, रहने का जगह मिल जाए, अपना खुद का काम हो जाए, खुद का घर हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। पापा ने सुन लिया। मैं साइकिल से यू टर्न लेके घूमते गया, एक पहचान वाला मिल गया। उसको भी आदमी की जरूरत था, भाई मेरा दुकान है, तुम चलाओगे क्या? मतलब हाँ मैं चलाऊंगा, मुझे खाली 2 चीज का जगह चाहिए, संडास बाथरूम। दुकान क्या करो? तुम्हारे लॉन्ड्री। मैं लॉन्ड्री वाला है। अभी लॉन्ड्री का काम मोहन कनौजिया हमारा वही काम ही है, कपड़ा लॉन्ड्री का। अच्छा, तो अभी लॉन्ड्री का काम आप कर रहे हैं। हाँ, चलते एक बात और है कि इतने लोगों ने आपकी मदद किया, तो आने वाले दिनों में अगर आपको ऐसा कोई आदमी मिल गया, पूछेंगे तो नहीं, हॉस्पिटल से लेके यहाँ तक मुझे सब लोग ने मदद किया। नहीं, मेरे सुनो ना, हाँ मेरी बात सुनो। जैसे इतने लोगों ने आपकी मदद किया, तो अब आप काम करने लगे हो, तो अगर आपको ऐसा कोई मिल गया तो क्या आप मैं उसकी मदद करूंगा? मैं भी उसका, भले मैं विकलांग है या कुछ भी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी किसी को खिलाऊं पिलाऊं, मैं भी किसी का सेवा करूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भाई? मेरे बुरे वक्त में इतने लोग ने मेरा साथ दिया, तो अभी मेरे सामने बेजान आदमी पड़ा है, बेजान औरत पड़ी है, बेजान बुजुर्ग पड़ा है, क्या मैं उसको सहारा नहीं दे सकता? एक अंधा रोड क्रॉस कर रहा है, तो क्या मैं कितना भी नहीं जा सकता, उसको रोड क्रॉस नहीं करा सकता? बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। समाज सेवक कहना या कहलवाना ये आसान काम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ में राजू भाई मौजूद हैं। राजू भाई, आज देखिए इत्तेफाक है, आप भी आ गए और इनकी आपने मदद किया था, ये बड़ी बात है। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप बता दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम भाई जी। तो एक्चुअली तो पहली बात तो आपने मुझे यहाँ उतना बड़ा सम्मान में बैठाया है यहाँ पे कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ठीक है सर, पहली बात तो आपने पूछा है ये इंटरव्यू से पूरे भिवंडी के वासियों को, और यहाँ पे जितने मित्र मंडल है, नवरात्र उत्सव में जो मित्र मंडल और जो ग्रुप्स रहते हैं, उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे भगवान के हम लोग पूजा करने की कोशिश करते, हमारे संस्कृति के बारे में दिखाने की कोशिश करते, उसी में एक ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ कि भिवंडी के अंदर बेघर निवारक केंद्र है। बहुत कुंचित लोगों को ही पता है, सबको नहीं पता। बेघर निवारक केंद्र, अनाथ आश्रम और रात्र निवारक केंद्र ऐसे भिवंडी के अंदर है। ये बात हमारे भिवंडी वासियों तक पहुंचाने की कोशिश है। दूसरी बात, मैं समाज सेवक के हैसियत से यहाँ तक नहीं आता हूँ। मेरे माँ, मेरे पिताजी, लॉकडाउन में हमारी एक सोच ऐसे निर्भर हो गई कि हम लोगों ने एक टीम तैयार करें, मदद करें, ऐसी सोच थी। लॉकडाउन में पैसा का और आदमियों की अपनोपन की अहमियत समझाई मुझे। दौर आया था ऐसा, अपनेपन की कमियां थी। उसी दौर के अंदर अपने बेघर निवारक केंद्र यहाँ के बारे में मुझे पता चला, तो हमारी टीम थी, तो कहीं पे खाना पहुँचाते, हमारे इधर ऐसी कोशिश करते थे। तो उस समय यहाँ पे एंट्री मारा, तभी देखा था परिस्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया ठंडा थी, तभी यहाँ पे जैसे बबलू भाई हुए अभी, और हमारे चाचा हो गए, लेडीज हुए यहाँ तेलुगु के। बबलू की स्थिति ऐसी थी कि पैर में सब सलिया वगैरह लगे थे। मैं आता था पहले 1-2-3 बार तो बात भी नहीं कर पाया, नमस्कार नया नया था। उसके बाद में मैंने इसे पूछा कि प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे से कुछ तो मदद होती। जैसे ही समझ में आया कि इसको हॉस्पिटल वाइज में तकलीफ होती है, तो अपने से जितना हो सकेगा
हमारी भी एक विश्वास फाउंडेशन करके संस्था है, जितना हो सकेगा हॉस्पिटल वाइज में मदद करने की कोशिश करते हैं। तो फ्री एम्बुलेंस भी अपने इधर कपिल पटेल फाउंडेशन के तरफ से बाबू सर्विसिंग सेंटर यहाँ पे फ्री एम्बुलेंस रहती है, कामत घर के तौर पे रखा हुआ है उसको। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने कि सोचा कि फ्री एम्बुलेंस, फिर मैंने वहाँ पे एक लेटर दिया उनको, तो इसको जरा मदद करने की कोशिश करो, बोले तो दिखाया। मैं अकेला वहाँ दूर तक न पहुँच पाऊँ तो और 4 जन के और मैंने मदद लिया। जैसे मोरे सर है, जैसे यहाँ पे हर टाइम हॉस्पिटल मोरे सर का नाम आया, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जरूर जरूर। मोरे सर यहाँ के क्या बोलते हैं ना, माँ बाप। पहले एक माँ बाप बोलते हैं ना, जो बाप की जो जिम्मेदारी होती है, मैं तो सोचता हूँ कि माँ बापों की जिम्मेदारी बाप उठा रहा है। इस तरीके का दौर इन्होंने करके रखा है। आजकल हमारे यहाँ पे बच्चे को अगर बुखार आता है तो माँ खुद बाप को बोलते हैं, तू देख मैं थोड़ा सोता हूँ, ये वक्त दौर चल रहा है आज का, और ये बंदा आज 60 जन को लेके चल रहा है। आपको मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे समाज के तरफ से और हमारे संस्था के तरफ से, क्योंकि आपके जैसा काम करना सबके बस की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत से सर देखा है, मैनेजमेंट देखा है, गए 5 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। बबलू भी बहुत एकदम बढ़िया बंदा है यहाँ पे, राजेश सर हो गए, यहाँ के मेल मिलाप हो गए। हॉस्पिटल वाइज में सबका काम करने का जरूरी है। ऐसा बंदा था कि वो सोचा नहीं था कि मैं चल पाऊंगा, लेकिन अपना प्रेम और उसकी हिम्मत और अपने यहाँ के जो संस्था है उन लोगों का साथ उसको मिला। हर समय उसको रात में 11 बजने दे या सवेरे के 6 बजने दे, कभी वक्त नहीं देखा उन्होंने। इसको मदद करने की कोशिश यही नहीं था। मेरा एक ही इसको जबान दिया था, मौका मिला मुझे तेरे को खड़ा करके रखूंगा, ये मेरा जबान था मेरा, और आज खड़ा है। बबलू हुआ कि नहीं बेटा खड़ा? हिम्मत मत हार, बोला एक दिन ऐसा वक्त आएगा भीख तो मांगने नहीं दूंगा, साले खड़ा करके रख दूंगा तेरे को। आज वो वक्त नहीं है, उसने उस जबान को खड़ा करके दिखाया। आज उसको भले मैंने बोलता हूँ मदद की, मैंने मदद नहीं की, दूसरे को रास्ता दिखाने की कोशिश की। बंदा खुद ब खुद आज यहाँ बोझ होता है, किसी के ऊपर बोझ नहीं हो। आज में तो परिवार के ऊपर है ना, हमारे संस्था के ऊपर है, खुद का खुद खड़ा रहता है, आज चल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज बबलू के साथ में मुझे यहाँ बैठा के इतना बड़ा मेरा सम्मान बढ़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। वापस एक बार मैं अपने दीनदयाल बेघर निवारक केंद्र संस्था और संचालन संस्था मानव विकास सामाजिक संस्था, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे भिवंडी के अंदर बेघर निवारक केंद्र इतने अच्छे तौर पे चल रहा है। मैं ठाना गया हूँ, वसई विरार गया हूँ, बेघर निवारक केंद्र के बाजू के 70 किलोमीटर के आजू बाजू में घूम के देख रहा हूँ कि क्या परिस्थितियाँ है। मैं एक बहुत छोटा सा बंदा हूँ, इडली डोसा बेच के मेरा पेट चलता है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि खाली मदद करें। मेरे बहुत ऐसे दोस्त लोग हैं, जैसे हमारे संपत पोगुल भाई हुआ, हमारे पद्माशाली समाज के अध्यक्ष शिवाजी नगर के देवेंद्र यर्रा हुआ, वैसे हमारा राजू वट्टीपिल्ली हो गए हमारे समाज के अध्यक्ष, वैसे हमारे विश्वास फाउंडेशन की पूरी टीम। ये एक ही सोच है, जहाँ जहाँ बेघर निवारा है केंद्र है, वहाँ पे अगर रास्ते पे कोई है, वहाँ पे कोई तकलीफ होती है, वहाँ पे हमारे से कुछ भी मदद की तौर हो तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। हर 3 महीने में एक बार हम लोगों ने एक ही सोच रखी है, बेघर निवारक केंद्र के अंदर हमारे जितने भी लाभार्थी है उनको हर तरीके का सेवा मिले। यहाँ पे आपके तौर पे तो मिल भी रहा है, लेकिन हम लोग हमारी सोच है हॉस्पिटल वाइज में इनको वहां तक जाने से अच्छा यहाँ पे क्या। मैंने यहाँ से आईजीएम हॉस्पिटल को लेटर दिया था, गए महीने 11 तारीख को अपन यहाँ पे कैंप करवाया। उसके तौर पे मैंने सोचा था कैंप के दौर में खाली ब्लड निकालो देखो नहीं, दवाई के साथ में कैंप किया था, महा कैंप के यहाँ पे एक्सरे की मशीन मंगवाया, मैंने सोनोग्राफी की मशीन मंगवाया। आज मैं बोलता हूँ किसी का कुछ प्रॉब्लम्स रहे, डायबिटीज की हो, सब दवाएं यहाँ पे अवेलेबल हो, ये मैंने लेटर डाला हुआ। उसके तौर पे उन्होंने आगे यहाँ पे उस दिन कार्यक्रम अच्छे तौर पे किया। आज उनके अभी एक बार देखते हैं, 3 महीने का वक्त देते हैं उनको, अगले 3 महीने में वो पहुंचेंगे जरूर, ये मुझे भरोसा है, क्योंकि वहाँ के मैडम ने हमारे को एक आश्वासन दिया हर 3 महीने में आपको आने की जरूरत नहीं, पहुंचेंगे वहाँ पे जो भी दवाइयों की जरूरत है करेंगे। अगर तकलीफ रहेगा तो राजेश मोरे सर को मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, आपको मैं वहाँ पे एक बार मुलाकात मैडम से करवा के देता हूँ। यहाँ से आपको वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, भादवड़ के अंदर जो भी हॉस्पिटल है वहां से अपने को मदद मिलेगी। बाकी का संस्था के लिए कोई भी हमारे लायक काम हो, राजेश मोरे सर हमारे पूरे यहाँ के जो लाभार्थी है उनके तरफ से आप दोनों के आभारी है हम लोग। सबकी उम्र भी देखा जाएगा तो 50 से 60 साल के अंदर रहता है। एक ये उम्र होता है 50 के ऊपर जाने के, बच्चे की उम्र चालू हो जाती है। खुद के बच्चे यहाँ पे छोड़ के गए हुए हैं, बाल बच्चे होने के बावजूद आज बेघर निवारक केंद्र में रह रहे हैं ना। मैं तो बोलता हूँ उनका क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वाले की देन है हो। क्यों?
देखो घर में बैठेंगे तो कपड़े को हाथ लगाना, ऊपर वाले ने सोचा है इनका कि ये इनको कुछ करवाना नहीं है, बैठ के करवाना है। घर पे तो अपने बर्तन से पानी डालना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं, ये ऊपर वाले का ही देन है। उन्होंने लिख के भेजा है आपको सुकून से खाना है, सुकून से रहना है, किसी का टेंशन नहीं। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, बेघर निवारा केंद्र में आए हैं इसका मतलब मैं कुछ तो अनाथ हूँ, ये सोचना गलत है। बराबर वक्त है, अपने बाल बच्चे जब नहीं ध्यान देंगे तो ऊपर वाला ध्यान देगा ना, ये उसी का दरबार है। मैं सोचता हूँ जब कोई नहीं है कहीं पे तो हम है यहाँ पे। मेरा हमारे तेलुगु में एक मन है, अदर बाग ఉండాలి, ఆ బాగ్ ఉన్న దాంట్లో నేను ఉండాలి, एक छोटा सा वर्ड है तेलुगु के अंदर। सब अच्छे रहे, उन अच्छाइयों में मैं रहूं, बुराई तो बहुत है, अच्छाइयों में मैं रहूं। अच्छाइयों का यही है। मैं तो अपने भिवंडी के जहां तक वीडियो पहुंच रहा है सबसे एक ही निवेदन है, भिवंडी हो भिवंडी के बाहर हो, बेघर निवारक केंद्र है, हर जगह पे है, खाली उसको देखिए, सर्च करिए। रात्र निवारक केंद्र भी हर जगह पे रहता है। और अनाथ आश्रम में जितना हो सकेगा जाने न दे। अनाथ आश्रम हो या बेघर, अपने माँ बापों को अपन पालने की है, हमें पैदा किया है, तो पैदा करने के बाद माँ बाप का एक ही ध्येय रहता है, खाली बाल बच्चे की जिंदगी दिखती है। लेकिन बाल बच्चे कभी भी मेरे माँ बाप की जिंदगी क्या है कभी देखना नहीं, देखते नहीं है, क्योंकि संस्कृति चेंज हो रही है। गए का जो जनरेशन था आज का जनरेशन में बहुत फर्क है, उस फर्क को नहीं है। पहले तो मैं एक बात बोलता हूँ, मंदिर में जाके अगरबत्ती लगाने से पहले खाली माँ बाप को देख के पैर पकड़ो, फोटो निकालो नहीं, खाली दिल में सोच मेरे माँ बाप सही है, ऐसा झुक के करने की जरूरत नहीं, ऐसा करके निकलो। ऊपर वाला जो रास्ता देगा उससे बहुत बड़ी कदर होती है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना बोलने का मौका दिया, आपका वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राजू भाई, सब कुछ समझ लिया है दर्शकों ने। हमें यही उम्मीद करेंगे कि पहली बात तो इस तरह से रास्ते पर कोई आना ही नहीं चाहिए, और अगर आ ही गया है तो यहाँ तक पहुँचाने में आप मदद भी कर सकते हैं। ये जो संस्था है मानव विकास सामाजिक सेवा संस्था, इसके अध्यक्ष हैं संजय भास्कर कुलकर्णी, एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनकी टीम से हम सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारी टीम में और लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं सलमान मेमन के साथ खान पकड़ाल।